राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोगों ने पिछली क्लास में आपके आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था। आज हम लोग आपका उसके आगे क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। किसी साथी का पहले की क्लास में कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने पहले कर लिया है। आज हमें क्वेश्चन नंबर 15 से आगे करना है। कहाँ से आगे करना है? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग आपकी क्वेश्चन नंबर 15 से आगे बढ़ेंगे। किसी साथी का एनी डाउट फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस? You have just 1 minute. If you have any doubt, then speak. Then comment. Now let's start. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों। अक्सर ज़्यादा कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, फिर उसको देख लिया जाएगा बाद में, ठीक है। आज हमें कोशिश करना है कि आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कराई जाए, क्योंकि 21 सवाल है इसमें आपके, और एक्सरसाइज को कंप्लीट करना आज जरूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है लेट एफ दे रखा है आपको -1 से इनफाइनाइट। एफ का दे रखा है -1 से इनफाइनाइट। पी गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल एक्स प्लस 1 का स्क्वायर -1 एक्स ग्रेटर देन -1 so that f is invertible, also so that find the set s equal to x such that fx equal to f इनवर्स x। मतलब हमको इन्वर्टेबल दिखाना है, ठीक है। क्या कह रहा है मतलब ये बात? इन्वर्टेबल के लिए हम लोग क्या देखा था? हमारा फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन 2 भी होना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन इन्वर्टेबल दिखाएगा। तो आइए फॉर इन्वर्टिबिलिटी हम लोग क्या देख चुके हैं, आइए इसके सॉल्यूशंस करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। इन्वर्टिबिलिटी हमको दिखाना है। क्या दिखाना है? इन्वर्टिबिलिटी हम लोग क्या जानते हैं? ये क्या कह रहा है? सिंस x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि x प्लस 1 होगा। दोनों साइड हम 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन -1 दे रखा था, हमने दोनों साइड 1 ऐड किया तो -1 प्लस 1 0 हो गया, और x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से 0 आ गया। ये डोमेन क्या रिस्ट्रिक्शन करती है? यहाँ से साफ साफ ये डोमेन का रिस्ट्रिक्शन करते हैं। इधर दिखेगा आपको, अब दिखेगा, ठीक है। दिस डोमेन restriction makes the quadratic फंक्शन, ठीक है। इसकी डोमेन क्या बताती है? रेस्ट्रिक्ट करते हैं इसे क्वाड्रेटिक फंक्शन को। क्वाड्रेटिक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और हमें बता जा जो भी फंक्शन हमारा क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो हमारा 1 1 तो शो ही करता है। हेंस 1 2 1 1, हेंस 1 1 तो हमारा ये हो गया। एंड ऑन टू ओवर इट्स रेंज, रेंज क्या दे रखी है इसकी? क्लोज टू -1 से ओपन इनफाइनाइट। ये रेंज रखी है, इस पे ऑन टू भी शो करेगा। सिंपल सी चीज है। अब हम क्या करते हैं? यहां से fx निकाल लेते हैं। नाउ fx इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है? f इनवर्स x निकालना है ना, f इनवर्स x निकालना है ना, ठीक है। हम इसको y लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसको y लेट कर लेते हैं। y इक्वल टू
क्या दे रखा था, x+1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1, 1 को इधर ले आते हैं तो y+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से y+1 इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर। यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले तो स्क्वायर रूट हटाए, यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या होगा, x+1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटा देते हैं, ठीक है। x+1 इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, अंडर रूट ऑफ y+1 और 1 भी इधर से हटा दिया, x को निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ y+1 और माइनस का 1। यहां से हमारा f इनवर्स x का निकल के आ गया। अब ये तो आपको कई बार बताया जा चुका ना कि f इनवर्स x हम कैसे लिखेंगे। यहाँ से लिख देंगे हम f इनवर्स x, इसी को x को लिख देंगे f इनवर्स x, y को x से रिप्लेस करेंगे तो x+1 और माइनस का 1। एक आंसर तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा था ये कि लेट रेंज रखी थी -1 से इनफाइनाइट, अभी गिवन fx दे रखा था x1 का होल स्क्वायर -1, x दे रखा था क्या, ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो सो दैट f इज इनवर्टिबल, तो हम लोगों ने दिखाया। आल्सो फाइंड द सेट x इक्वल टू x such that fx इक्वल टू f इनवर्स x। आपको ये सेट फाइंड करना है, ठीक है। f इनवर्स x भी निकालना था, हमने उस चीज को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे आपका f इनवर्स x भी निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब आइए हम लोग इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं, हमने सेट निकालना है ना, तो आइए सेट निकाल देते हैं यहाँ से। अब फाइंड सेट निकालना है तो आइए सेट निकालते हैं। फॉर सेट के लिए हमें क्या पता है कि द इंटरसेक्शन of a function and its inverse always lies on the लाइन, कौन सी लाइन, y इक्वल टू x, ठीक है। ये चीज हमको पता है, तो आइए हम रख देते हैं यहाँ पे, क्या रख देते हैं कि fx इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा, fx इज इक्वल टू x, ठीक है। और x क्या दे रखा है आपको, x+1 का होल स्क्वायर माइनस का 1, x+1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1। आइए तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, इसे ओपन कर लेते हैं। x इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर खोलेंगे, क्या होगा, x के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x और माइनस का 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, यहाँ से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये x इधर हो जाएगी, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0, ये x उधर जाके माइनस हो, 2x में से x गया, x बचे तो स्क्वायर प्लस इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो क्या होगा, x+1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 0 और -1, 0 और माइनस का 1। तो यहाँ से आप सेट निकालेंगे, सो सेट s में क्या कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, एक तो 0 और एक -1। अब यहाँ तक किसी साथी कोई डाउट हो तो आप बताइए। किसी साथी कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं फिर से पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना चाहूँ तो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, क्वेश्चन कह रहा था कि लेट -1 से इनफाइनाइट, क्या दे रखा था, -1 से इनफाइनाइट आपको रेंज दे रखी है, ठीक है। fx दे रखा है आपको x+1 का होल स्क्वायर -1, यहाँ पर x बताया गया आपको ग्रेटर देन क्या है, -1। अब हमें हमारा फंक्शन तो x+1 है, तो हम इसके रेंज को भी क्या करेंगे, डोमेन को भी इसको क्या करेंगे, x+1 तक देखेंगे। तो इसको डोमेन जैसे हमने देखा x+1 किया, तो इधर क्या हो गया, x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इनवर्टिबिलिटी के लिए हम पिछली क्लासेस से भी देखते हुए आ रहे हैं कि हमारा फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है।
फिर हमने क्या कहा, हमने देखा इस चीज को कि दिस डोमेन रेस्ट्रिक्शन मेक्स द क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, ये डोमेन हमें क्या बना देती है, रेस्ट्रिक्ट करती है इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो आप यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये क्या है आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और हम जानते हैं हमारा फंक्शन जो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है वो 1 1 शो करता है, तो ये 1 1 आपका हो गया है 1 1 एंड ऑन टू ओवर इट्स रेंज, इसकी रेंज पर ये क्या हो रहा है ऑन टू शो कर रहा है, ठीक है। फिर हमने एफ इनवर्स एक्स निकाला था, तो हमने एफ इनवर्स एक्स जैसे निकालते हैं y इक्वल टू हमें फंक्शन दे रहा था x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ से हमने y मतलब y को सॉल्व किया तो हमारे एफ इनवर्स एक्स के रूप में आ गया, तो यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स निकल गया। तो हमें सेट एस फाइंड करना था, ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ से कि द इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स, यानी किसी फंक्शन का जो इंटरसेक्शन होता है और उसके इनवर्स के साथ वो ऑलवेज किस पे लाइज करता है, लाइन y इक्वल टू x पे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे x इक्वल टू x रखा और x की वैल्यू हमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 दे रखी थी, फिर हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया, यहाँ से अगले x हमें क्या आ गया 0 और -1। यहाँ तक किसी साथी कोई डाउट हो तो बताया, वरना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। No doubt? Any doubt? Anyone? Any doubt from anyone? Okay, now move to next question. Next question is question number 16. Let's try it. The question speaks. Let a is equal to x belongs real. real आपका आता है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। And let f a से a, g भी आपका a से a, be two function defined by f(x) equal to x square, g(x) equal to sin pi by x by 2. So that G inverse exists but F inverse does not exist. चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आइए सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे x -1 से 1 डिफाइन किया गया, a से g से टू फंक्शन डिफाइन fx इक्वल टू x स्क्वायर, fx क्या दे रखा है यहाँ से x स्क्वायर, ठीक है। क्या कह रहा है g sin pi स्क्वायर, सो दैट g इनवर्स बट f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज दे दीजिए, आप देखिए a डिफाइन किया -1 से 1, क्या दे रखा है -1 से 1। अगर हम f की वैल्यू -1 ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, और अगर हम f की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो भी हमें 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। अब दो मतलब डिफरेंट आउटपुट की -1 और 1 रखने पे हमको सेम आउटपुट मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, सिंस टू डिफरेंट इनपुट get same output, so function is not 1 1, तो फंक्शन हमारा क्या होगा 1 1 नहीं होगा, और जैसे हमारा फंक्शन क्या होगा 1 1 नहीं हो गया तो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमारा फंक्शन इनवर्टेबल नहीं है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, सो एफ एक्स is not invertible, hence f inverse x does not exist। ये चीज तो एक यहाँ से सॉल्व, f इनवर्स आपको does not exist कर रहा है, ठीक है, ये आपको करना था कि f इनवर्स does not exist, f इनवर्स हमारा does not exist हो गया।
अब हम लोग का दिखाना है कि जी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जी एक्स का देखा साइन पाई एक्स बाई टू, जी एक्स का दे रखा है। नाउ जी एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई टू, ठीक है, ये हमें जी एक्स की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पे कह भी रखा है कि साइन -1 से 1, देखिए अगर आपको इसे डार्ट बताए तो आप जानते हैं कि -1 से 1 दे रखी है और साइन की रेंज भी जो होती है -1 से 1 होती है, मतलब ये आपका ऑन टू भी होगा और इनटू भी होगा, साइन जाहिर सी बात है जी इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। आप सिंपल सी साइन इनवर्स की रेंज बताया आप लोग को क्या होती है -1 से 1, और यहाँ पे इसकी डोमेन भी -1 से 1 ही दिखाई गई है। -1 से 1 के बीच में साइन अपनी डिफरेंट वैल्यूज शो कर देगा, ठीक है, तो आप साथ साथ इसे लिख सकते हैं। इसे लिख देते हैं सिंपल सी भाषा में, एज एक्स रेंज, एक्स रेंज कहां से कहां तक है, फ्रॉम -1 to 1, फ्रॉम -1 to 1, ठीक है। एंगल इसमें क्या है, पाई एक्स बाई टू, द एंगल पाई एक्स बाई टू, इसकी रेंज कहां से कहां तक है, रेंज फ्रॉम -पाई बाई टू से पाई बाई टू। द साइन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हम लोग को क्या बताया है कि द साइन फंक्शन इज strictly increasing and bisective in this interval, ठीक है। साइन हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो क्या हो गया, हमारा 1 भी शो कर गया और तो बाइसेक्टिव भी हो गया। तो यहाँ से 700 को जब मिल जाएगा, तीनों हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, थस जी इनवर्स एक्स एग्जिस्ट, जी इनवर्स यहाँ से क्या करेगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। हमको जी इनवर्स एक्स निकालना है, मान लीजिए फाइंड जी इनवर्स एक्स, तो हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल में रख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई टू, तो x को x में निकालना है तो क्या करेंगे, साइन को इधर ले आएंगे, तो साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई एक्स बाई टू, एक्स को निकालनी है, क्या करनी है, एक्स को निकालनी है, तो इधर क्या होगा 2/पाई, एक्स इक्वल टू 2/पाई और साइन इनवर्स y। अब हम इसी x को क्या लिख देंगे, जी इनवर्स x लिख देंगे, इसी x को क्या लिख देंगे, जी इनवर्स x, तो ये इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसी x को क्या लिख देते हैं, f इनवर्स लिख देते हैं। हाँ, जी इनवर्स x निकालना तो जी इनवर्स x लिख देंगे, और ये 2π/y और साइन इनवर्स y को x लिख देंगे, साइन इनवर्स x, ये आपका आंसर आ जाएगा। एनी डाउट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रखा था, हमसे कहा था -1 से 1 के बीच साइन पाई एक्स, मतलब इसको दिखाना था, f इनवर्स x को जब जी इनवर्स को एग्जिस्ट करना था, और फाइन हमको जी इनवर्स भी निकालना था, ठीक है। जी इनवर्स भी निकालना था, जी इनवर्स को एग्जिस्ट दिखाना था, तो f इनवर्स को हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया साफ साफ कि डज नॉट एग्जिस्ट ये। उसके बाद जी इनवर्स x को दिखाया साफ साफ यहाँ पर कि जी इनवर्स आपका एग्जिस्ट करता है, और जी इनवर्स x निकालना था तो उसको भी यहाँ से निकालना है, 2/पाई इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि लेट f बी ए फंक्शन
कह रहा है लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एक्स प्लस टू इफ इज एफ इनवर्टेबल, जस्टिफाई योर आंसर। अब इसमें सिंपल सी चीज है, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने काफी किए हैं, तो ये आज मैं आपको होमवर्क दूंगा। क्या दूंगा? होमवर्क। इसे आप एक बार ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कराऊंगा, और इसमें शायद आपके कितने क्वेश्चन हैं इसमें आपके 21 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये आपका कब कंप्लीट हो जाएगा? नेक्स्ट क्लास में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो इसे आप होमवर्क कर लीजिएगा और इसे करके आइएगा, ठीक है। और किसी से कोई डाउट हो तो आप बेझिझक बता सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।